कहते हैं बुढ़ापा और बचपन, इसमें कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। बूढ़े लोग भी बच्चों की तरह होते हैं जो कई बार बच्चों की तरह जिद करते हैं जिसका कोई तोड़ नजर नहीं आता। आज की कहानी शुरू होती है सुल्तानपुर में रहने वाली माधुरी से। जो अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली शहर में आकर बसी है। अब हमारी माधुरी जी का शरीर भले ही दिल्ली में आ गया है, लेकिन अभी उनकी आत्मा तो सुल्तानपुर में ही है। माधुरी ऐसी है कि जो अपनी गांव वाली आदत और दिनचर्या छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। माधुरी जी के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा धीरज और छोटा बेटा धैर्य। और दोनों बेटे ही अपनी माँ के गांव वाले खान पीन की वजह से हमेशा ही नाराज रहते थे। एक दिन और अपनी माँ की खान पीन की वजह से ही बेटे टिफिन नहीं लेकर जाते थे। तभी एक दिन, अरे बेटा मैं क्या देख रही हूँ, तुम टिफिन क्यों नहीं लेकर गए हो? मैंने तेरे निकलने से पहले ही ठीक तेरे सामने रखा था। अरे यार, ये माँ भी ना फिर से टिफिन टिफिन, और उसमें भी क्या होगा, वही साग सब्जी भरा होगा। मैं तो जानबूझकर भूल कर आया था। बेटा तेरी माँ हूँ मैं, तुझे क्या लगता है मुझे तेरी चालबाजी समझ में नहीं आती? तुम दोनों भाइयों को मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, क्यों तुम लोग टिफिन से भागते हो। बेटा तेरी माँ हूँ मैं। अरे माँ, तुम फालतू का टेंशन ले रही हो। एक काम करना, धैर्य से टिफिन भिजवा देना। वो तो ऑफिस आ रहा है ना, दे देना उसे। जिस दिन तेरे मन का खाना नहीं बनता उस दिन तुझे टिफिन पता नहीं क्यों नहीं दिखता। बेटा तेरी माँ हूँ मैं, बेवकूफ किसी और को बनाना। पसंद और नापसंद की तो बात ही मत करो मम्मी, बस बहुत हो गया। मैं घर आता हूँ तो बात करता हूँ। और मैं यहाँ पे कुछ खा लूंगा। बड़े बेटे धीरज के टिफिन छोड़ जाने पर माधुरी बहुत ही नाराज हो जाती है। अभी वो धीरज को डांट लगा रही होती है, तभी वहां पर छोटा बेटा धैर्य आ जाता है। बेटा टिफिन पैक करके रखा है मैंने, ऑफिस जाते समय भैया के लिए भी लेती जाना और अपने लिए भी। तुम्हारा भाई टिफिन ले जाना भूल गया है। क्या यार मम्मी, ये 3 मंजिला टिफिन आप अब के ज़माने में भेजती है? मैं इस टिफिन को नहीं ले जा सकता। कितना इंसल्ट होता है वहाँ पर, आपको पता भी है। ऊपर से रोज वही घिसी पीटी सब्जियां भर देती हैं। कुछ तो नया कीजिए, मुझे ऑफिस में मजाक नहीं बनाना है। पता नहीं कहाँ से सब अंग्रेज पैदा हो गए मेरे घर में। अरे बचपन से तुम सब यही सब टिफिन ले जाते थे अपने स्कूल में, और अब तुम सबको शर्म आती है। कल को तो मैं भी पुरानी हो जाऊंगी। माँ बस बहुत हो गया, मुझे ऑफिस जाने के लिए बहुत लेट हो रहा है, और मैं शाम को आकर इस टॉपिक पर बात करता हूँ। रोज रोज वही ड्रामे देखते देखते बस बहुत हो गया है। मैं बाहर ही कुछ खरीद कर खा लूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाते हैं और माधुरी अपने बेटों का इंतजार कर रही थी। बेटे माँ को कुछ भी कह दे, लेकिन माँ तो माँ ही होती है, चाहे कितना भी दुख आ जाए। दोनों बेटे घर आ जाते हैं। आ गए दोनों ऑफिस से, आज कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। तुम दोनों साफ साफ बताओ कि आखिर ये बना हुआ खाना तुम लोग टिफिन में भरकर क्यों नहीं लेकर जाते? आज फैसला हो जाए। आप सुनना ही चाहती हैं ना, तो ठीक है। आप ये बात बताइए कि महीने में कितने दिन आप हम दोनों के मन का खाना बनाती हैं? खाना तो हमेशा आपके ही मन का बनता है। तुम दोनों के लिए आज मैंने सरसों का साग बनाया था। तुम्हें पता भी है कितना मेहनत लगता है सरसों का साग बनाने में। 2 से 3 घंटे लग गए सरसों के साग बनाने में। 5 बजे की उठी हुई हूँ मैं। फिर भी मेरी कोई कदर नहीं है। बस करो माँ, ये साग साग टिफिन में आखिर कौन भरता है ये बताइए। ऑफिस में दिन भर काम करो और खाने में हमें साग मिलता है, ये बताइए ये अच्छा खाना है? क्या क्या खराबी है साग में, ये बताओ। अब तुम लोग की बीवियां आएंगी तो वही सब तुम सबको बना के खिलाएंगी। बस बहुत हो गया, मैं तो तुम दोनों से परेशान हो चुकी हूँ। अब तुम दोनों की शादी ही करूंगी। और माँ अपनी तरह मत खोज देना जो कि हमें रोज रोज पुरानी सब्जियां ही खिलाए, साग वोग। बस बहुत हो गया, अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ, अब इनकी शादी कीजिए तभी तो मेरा नंबर आएगा। और वैसे भी अब तो हमारी उम्मीद केवल हमारी पत्नियों से रह गया है अच्छे खाने की। आप तो अच्छा खाना हमें खिलाने से रही। देख रही हूँ दोनों भाइयों को, दोनों के दोनों बेशरम हो गए हो। मेरी ही किस्मत बेकार है जो इनके लिए इतना मेहनत करती हूँ। चलो भैया, इस लड़ाई से एक तो फायदा हुआ कि अब जल्द ही भाभी आएंगी और हमें टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाएंगी। अब तो हमें उन्हीं से उम्मीद है, वही कुछ कर सकती है हमारे लिए। और तभी एक दिन माधुरी अपने बेटों के लिए हरे मटर का निमोना बनाती है। अरे कहाँ हो तुम दोनों? देखो मैं तुम दोनों के लिए हरे मटर को पीस कर इसका निमोना बनाई हूँ। बस बातें ही करते रहोगे कि इसे खाओगे भी? हे भगवान, जितना भी मेहनत कर लो मुझे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है इन सब से। आ गए तुम दोनों? क्या है ये मम्मी, कल रात को भी आपने निमोना ही बनाया था,
आपको याद नहीं है क्या? परसों रात को भी आलू मटर और आज फिर मटर। कभी तो कुछ नया बना लिया करिए। इतनी अच्छी सीजन की सब्जी आ रही है तो फिर क्यों और कोई सब्जी बनाए। इतनी अच्छी अच्छी हरी हरी मटर आ रही है, चुपचाप से दोनों खा लो। अच्छा ठीक है, कल मैं चोखा भात बना दूंगी बस। हम दोनों को कुछ काम याद आ गया है। हम बाहर से होकर आते हैं, आप और पापा खाना खा लीजिएगा। हम रात तक आ जाएंगे, ठीक। अच्छा बेटा, अब माँ को बनाओगे? इतनी हिम्मत हो गई है तुम्हारी। मेरे बाल इसी तरह सफ़ेद नहीं हुए हैं। जहाँ जाना है खाना खा कर जाना, बोल दिया सो बोल दिया। इतना डांट सुनकर दोनों लड़के खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं और इसी तरह समय बीतता है और बड़े बेटे धीरज की शादी हो जाती है। रानी दिल्ली में पढ़ी लिखी एक समझदार लड़की रहती है। भाभी, आपके आने का इंतजार भैया ने जितना नहीं किया होगा उतना मैंने किया है। एक एक दिन मैंने कैसे काटा है आपके आने का। मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ भाभी, आप नहीं समझ सकती। अब सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। ऐसा क्यों देवर जी? और ऐसा क्या काम है मुझसे जो आप इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे? क्या काम है बताइए तो सही। भाभी, अब हमें आपसे ही उम्मीद है कि आप इन पुरानी सब्जियों से आप ही छुटकारा दिलवाओगी। वादा करो कि आप कभी भी घर में कोई भी पुरानी सब्जी नहीं बनाओगी। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? पुरानी सब्जी नई सब्जी, मैं कुछ समझी नहीं। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? अरे छोड़ो नहीं से, और तुम भी कुछ दिन में इस घर की हालत समझ ही जाओगी। ऐसे ही पहली रसोई आती है। माँ जी, आज पहली रसोई है तो क्या बनाऊँ पहली रसोई में? बेटा देख, हमारे यहाँ तो पारंपरिक खाना बनता है। उड़द की दाल पीसकर उसे पूड़ी बना देना और कम दूध ज़्यादा चावल से खीर बना देना। माँ जी, खीर तो तब अच्छा लगता है जब उसमें बहुत सारे दूध डले हो और मेवे काजू किशमिश ये सब डला हो। और इससे अच्छा मैं कचौड़ी बना दूँ सभी के लिए। और मटर पनीर की सब्जी बना दूँ। ओ अंग्रेजी मैडम, खाना घर में वही बनेगा जो मैं कह रही हूँ। पिछले 3 साल से जो बन रहा है वही बनेगा। तू कल की आई, मुझे मत सिखा क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। जो कह दिया है वो अब किचन में जाकर सारी चीजें बना दो। सास की बातें सुनकर तो रानी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और बिना चूचा किए अपना खाना बनाने लगती है। दोनों भाई बहुत खुश होते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठे रहते हैं और यही वेट कर रहे होते हैं कि बहुत टेस्टी सा खाना आने वाला है। तभी वहाँ पर रानी खाना लेकर आती है। और खाना को देखकर मानो दोनों के चेहरे से रंग ही उड़ जाते हैं। हे भगवान, अब आगे क्या होगा? भाभी, ये खीर, क्या आपके यहाँ भी खीर ऐसे ही बनता है क्या? और ये पहली रसोई में दाल चावल कौन बनाता है? मैंने तो क्या क्या सपने सजाए हुए थे कि आज बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलेगा, लेकिन ये क्या मिल रहा है मुझे। देवर जी मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन माँ जी का सख्त हिदायत था कि खाना वही बनेगा जो वो चाहेंगी। मैं चाहकर भी कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी। मेरा मन तो बहुत था कि मैं बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाऊं, लेकिन माँ जी की वजह से मैं नहीं बना पाई। इसलिए मैं मजबूर हूँ देवर जी। भाभी, अब इस तरह हार नहीं मान सकती, कुछ तो कीजिए। आखिर आप ऐसे कैसे पीछे हट सकती हैं? कुछ तो ऐसा कीजिए जिससे कि हमें खाना अच्छा अच्छा मिल जाए। मैंने क्या क्या सपने देखे थे, आप तो मेरे इस सपने को तोड़ रही हैं। माँ जी ने हमेशा से पुरानी सब्जियां खाई हैं, इसलिए उनकी आदत हो गई है और वो अपनी इस आदत को बदल नहीं पा रही हैं। लेकिन हमें कुछ करना होगा। जब तक माँ खुद को नहीं बदल पाएंगी तब तक इस घर में कुछ नहीं हो सकता। हमें ही कुछ करना होगा। हाँ भाभी, आप सच कह रही हैं। अब हमें ही कुछ करना होगा। जब तक माँ खुद को नहीं बदल सकती तब तक इस घर में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमें उन्हें अपडेट करना होगा। आखिर कब तक गांव के तरीके से जीती रहेंगी वो? हाँ देवर जी, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ करने के लिए सोचूंगी और अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों से भी बात करती हूँ कि उन्हें कैसे बदला जा सकता है। तभी रानी अपने रिश्तेदारों फ्रेंड से बात करने लगती है कि आखिर उसे कोई तो आइडिया मिले जिससे कि वो अपनी माँ को बदल सके। अरे यार रानी, तुम अपने नेट पे देखो ना, नई नई रेसिपी को बना बना कर उन्हें नए तरीके से खिलाओ। देखो उन्हें ज़रूर पसंद आएगा। धीरज, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करना है। मुझे एक्चुअली वाईफाई का कनेक्शन चाहिए जिससे मैं अपनी वीडियोस देख सकूं और उसमें नई नई रेसिपी बनाने के लिए देख सकूं। अब यूट्यूब वीडियोज ही हम सबका कुछ कर सकता है। यार रानी, तुम्हें पता भी है वाईफाई कनेक्शन कितना महंगा है? ऊपर से आजकल के खर्चे, रोज पे रोज महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि मैं क्या बताऊं। कैसे सैलरी आती है और कैसे निकल जाती है कुछ पता ही नहीं चलता इस घर में। रोज रोज नए नए खर्चे देखते देखते मैं थक गया हूँ। यार धीरज, मैं अपने लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ,
वो तो मुझे पुरानी सब्जियों को नए तरीके से बनाना सीखना था, जिससे कि माँ खा सके और आप लोग भी। मुझे कौन सा ड्रामा देखने का मन हो रहा है। और रानी की बात को सुनकर धीरज कनेक्शन लगवाने के लिए मान जाता है। ठीक है रानी, तुम टेंशन मत लो, मैं जल्द ही वाईफाई का कनेक्शन लगवा लूँगा। और तुम बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर माँ को खिलाना, जिससे कि हम भी खा सकें और हमारे घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। भैया हमें भाभी की भी मदद करनी होगी, वो अकेले सब कैसे करेंगी, हमें भी कुछ इस तरह का कुछ आइडिया लगाना होगा। इस तरह घर के सभी लोग खाने के से बहुत परेशान हो चुके थे, जिसे देखकर रानी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी एक दिन सभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए बहुत ही सोच रहे होते हैं। तभी रानी का बेटा, मामा मुझे मोमोज खाना है, मेरे सारे दोस्त मोमोज खाते हैं, मुझे भी बहुत मन करता है। हनी बेटा, अगर दादी को पता चला तो तुम्हें बहुत डांट लगाएंगी और दोबारा मोमोज का नाम मत लेना। और आप इसे कुछ समझाते क्यों नहीं है? यार मम्मी रोज़ वही दाल चावल खाना, मुझे नहीं खाना है। आप लोग नहीं उगते हैं क्या? लेकिन मैं उग चुका हूँ। मेरे भी दोस्त हैं, वो सब इतने अच्छी चीज़ खाते हैं और मैं वही दिन का और रात का बस दाल रोटी खाता रहता हूँ। बस बहुत हुआ माँ जी का, अब और मैं अपने बेटे को इस तरह नहीं रख सकती। आप काम करिए, ऐसा करिए, जाकर बाहर से मोमोज लेकर आइए और मैं उसका कुछ बनाती हूँ। ये हुई ना बात, मैं तुमसे यही उम्मीद कर रहा था कि तुम कुछ ना कुछ तो करोगी ही, जिससे सभी का टेस्ट अच्छा हो जाए। चलो मैं जाता हूँ बाजार और लेकर आता हूँ। इतने साल से मैं सब सह रही हूँ, लेकिन अब नहीं, अब बहुत हो चुका है। अब मेरा बेटा भी वो दिन नहीं देख सकता है जो हमने देखा है। इसके बाद धीरज बाहर जाता है और वहाँ से मोमोज लेकर आता है, और जिससे रानी मोमोज का पकौड़ी बनाती है और वो पकौड़ी को अपने सासू माँ को खिलाती है, जिसे खाकर सुविता को बहुत ही अच्छा लगता है। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत अच्छा पकौड़ी है, किस चीज़ से बनाया है? ये बेसन में लपटा हुआ पकौड़ी बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लगा माँ जी? मैं इसी तरह के और भी पकौड़ी बनाती रहूँगी, मुझे आपका टेस्ट ही तो अच्छा चाहिए। इस तरह रानी कुछ इंडियन डिश को चाइनीज़ डिश को मिलाकर बहुत अच्छे अच्छे डिश बनाने लगती है और उसकी सासू माँ को भी ये सब डिशें खाकर बहुत अच्छी लगती हैं। और धीरे धीरे घर का माहौल भी सही हो जाता है। वह रोज़ कुछ न कुछ नया नया ट्राई करती थी और अपने सासू माँ को खिलाती रहती थी।